सुभान अल्लाह। अच्छा, अब तीसरा पर्चा सुने भाई। तीसरे पर्चे में बारी ताला ने फरमाया वन्ना सारू हो, कामयाबी चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की मदद करो। आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ है भाई? मैं बात जारी रखूं या पहले मुफ्ती साहब को सियाफ कर लें सारे मिलके हम? माशाल्लाह। तो आप पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें फिर हैं। अब देखें एग्जैक्ट कुरान के कलिमात की तरफ आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। कुरान आगे कहता है वन्नासारू हो, कामयाब वो होंगे जो तीसरे इस पर्चे में भी पास होंगे। और वो पर्चा क्या है कि फिर वो मेरे महबूब की मदद करे। ये बड़ी टेक्निकल बात है। फिर यहां पर जो आगे नासारू हो, जो इस महबूब की मदद करे। तो सवाल पैदा होता है कि माज़ अल्लाह के आका हमारी मदद की मोहताज हैं? ऐसा सोचना भी कुफ्र है। आका हमारी मदद के मोहताज नहीं है। मगर कुरान में कभी कभी आता है अल्लाह की मदद करो, उसके रसूल की मदद करो। सूरह सफ को पढ़े ना तो उसकी आखिरी आयत करीमा में ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल हुआ है जब उन्होंने हवारियों से कहा था मन अंसारी इल्लाह, काल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार। अल्लाह की मदद कैसी भाई? अल्लाह हमारी मदद का माज़अल्लाह मोहताज है? ना अल्लाह मोहताज है ना उसका रसूल मोहताज है। जब अल्लाह और उसके रसूल की मदद की बात की जाए तो बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ लें, इसका मतलब होती है आका के लाए हुए दीन की नौकरी। बोलिए क्या मतलब होता है इसका? आका के लाए हुए दीन की, उस दीन की खिदमत, उस दीन की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन खर्च करना। जब बंदा कलमा पढ़ता है, दायरा ईमान में आता है, तो दायरा ईमान में आते ही उसका मौला के साथ एक सौदा होता है। और मौला कहता है कि बंदे तूने कलमा पढ़ लिया, अब कलमा पढ़ के तेरा मेरे साथ सौदा हो गया कि अब जान भी मेरी और माल भी मेरा। नहीं समझ तो मैं आज सुना देता हूं। आज ईमान की बात चल रही है तो ईमान का एक दूसरा रुख भी समझाऊं कि ईमान किस सौदे का नाम है। सूरह तौबा है। बारी ताला ने फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा, इसका माना है बेशक अल्लाह खरीद लेता है। कौन खरीदता है? अल्लाह खरीदता है। और अगली बात सुन लो, अल्लाह हर किसी से नहीं खरीदता। आगे फरमाया मिनल मुमिनीन, बेशक अल्लाह मोमिनों से खरीदता है। किन से खरीदता है? मोमिनों से। इधर बंदा कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ते ही मौला उस बंदे से कुछ खरीदता है। अच्छा, मौला क्या खरीदता है? फरमाया अनफुसहुम व अमवालहुम, बेशक अल्लाह मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद लेता है और उनके माल भी खरीद लेता है। बंदा हैरान होकर पूछता है कि मौला सौदा तो दो तरफा होता है, कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है। अब जाने भी तूने ले ली, माल भी तूने ले लिए, तो बदले में हमें क्या देगा? वो आगे जवाब देता है बेअन्ना लहुमुल जन्ना, बंदे तूने कलमा पढ़ लिया है, अब सौदा हो गया, जान भी मेरी माल भी मेरा, और मैं खुदा वादा करता हूं कि इसके बदले तुम्हें जन्नत अता कर दी जाएगी। ये फिर कुरान सुना रहा हूं आपको। कभी ऐसे भी कुरान को पढ़ा करो, ऐसे भी समझा करो। वल्लाह बता रहा हूं, रूए जमीन पर फिजिकली सबसे बड़ी नेमत अगर कोई हमारे पास है तो वो अल्लाह का कुरान है। बस इस कुरान से बढ़कर इस वक्त कायनात में कोई नेमत जो हमारे हाथों में मौजूद है। और बारी ताला ने लिखा है, लोगों डरो उस दिन से कि इस कुरान को मैं उठा लूं या तुम्हारी आंखें बंद हो जाए। इस कुरान से जुड़ो। कभी अपने ईमान पर गौर करें ना। हमने कलमा पढ़ के जिस दीन को कबूल किया, अल्लाह ने एक ही किताब दी है और जिंदगी बीत जाती है, हमें वो ढंग से अपनी किताब पढ़ना भी कोई नहीं आती। क्या मुसलमानी है हमारी?
वो किताब पढ़ना आ जाए तो फिर समझ कोई नहीं इसमें लिखा क्या है, और कहते हैं हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, जन्नत में हम नहीं जाना है और किसी ने नहीं जाना। इस कुरान से जुड़ो, इस कुरान को समझो। मैं कोई नई बात नहीं सुना रहा, सारी कुरान के अंदर लिखी हुई है, आका के फरमान के अंदर लिखी हुई। हमने समझा है बस कलमा पढ़ लिया, 5 नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दे दी, हज उम्रा किया तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ईमान इतने सस्ते सौदे का नाम नहीं है, ये जानो माल का सौदा है अल्लाह के साथ। खैर ये अलग पूरा सब्जेक्ट है, मैं बड़ी नेचुरल सी बात आपको कहना चाह रहा हूं जो समझ में आए। ये जो बारी ताला ने कहा कि बेशक मोमिनों से उनकी जानें और माल खरीद लेता हूं जन्नत के बदले, तो कभी आपने सोचा कि अल्लाह हमारी जानें और माल खरीद के करता क्या है? उसने कोई शोरूम तो बनाया हुआ नहीं जहां उसने हमारी जानें और माल सजा सजा के रखने कि ये राना खुशी मोहम्मद साहब की जान है और ये राना मोहम्मद अली साहब का दिया हुआ माल है। वो क्या करता है हमारी जानों और मालों को? फिर वो खरीदता है, हालांकि जानें किसकी दी हुई हैं? उसी की दी हुई हैं। माल किसके दिए हुए हैं? उसी के दिए हुए हैं। वो गालिब ने कहा था ना कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक जान भी दे दे तो कौन सा तीर मारा, मगर वो कहता नहीं मैं जाने भी खरीदता हूं माल भी खरीदता हूं। तो मौला करता क्या है? फरमाया मुझे कहीं तुम्हारी जानों और मालों की जरूरत नहीं है, मेरा ही दिया हुआ है सब कुछ है। मौला फिर फरमाया बस तुम्हारे भले के लिए ये बता रहा हूं, तुमने कलमा पढ़ लिया है, मेरा मंशा है कि मैंने इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निजाम दिया है उसका नाम है दीन इस्लाम। आपने जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा ना इस्लाम क्या है? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। सुनते हैं ना ये बात? यानी अल्लाह ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने का जो निजाम दिया है उसे कहते हैं दीन इस्लाम। अल्लाह चाहता है कि ये दीन दुनिया के सब निजामों पर गालिब आना, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। 3 मकामात पर यह आयत है। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, दीन हक के साथ। क्यों भेजा? ताकि उसका ये रसूल इस दीन को सब निजामों पर गालिब कर दे। क्यों कर दे? अल्लाह चाहता है कि जब मेरा दिया हुआ निजाम गालिब आएगा, मेरे बंदों को मेरे दिए हुए सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, इनकी दुनिया भी संवरेगी, इनकी आखिरत भी संवरेगी। इसके लिए मकसद के लिए उसने अपने रसूल को भेजा। और अब वो चाहता कि बंदे तूने कलिमा पढ़ लिया, कलिमा पढ़ के तेरा मेरे साथ सौदा हो गया कि जब कभी भी इस दीन पर कोई कड़ा वक्त आया, कोई भारी वक्त आया, इस दीन की कदरें मिटने लगी, इस दीन पर जवाल आया, तो कलिमा पढ़ के तूने सौदा कर लिया है कि मौला इस दीन पर अगर कोई कड़ा वक्त आया तो मैं कलिमा पढ़ के ऐलान कर रहा हूं कि इसके लिए अपना माल तो क्या, अगर जान भी देना पड़ी तो जान देने से भी दरेग नहीं करूंगा। ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना जानो माल कुर्बान करना, दर हकीकत इसे कहते हैं नुसरत दीन मुस्तफा। नासारू हो, कामयाबी चाहते हो तो रसूल की मदद करो। आप पूछेंगे काम तो किया दीन की सरबुलंदी के लिए, तो ये रसूल की मदद कैसे बनी? मैं ये लॉजिकली समझाना चाह रहा हूं। रसूल की मदद इसलिए बनी कि दर हकीकत अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा ही इसलिए था, उनकी बेसत का सबसे बड़ा मकसद यह था कि महबूब इसलिए भेज रहा हूं जाएं और जाकर इस दीन को सब निजामों पर गालिब करें। आका ने अपनी जिंदगी में एक बार गालिब कर दिया, सहाबाए किराम की जमात को साथ मिलाया, कुर्बानियों की तारीख रकम हुई, और बेलाखिर 8 हिजरी में जब फातिहाना शान से मक्का की सरजमीन में दाखिल हुए, तो जिस दीन को अल्लाह ने गालिब करके भेजा था, आपने एक बार दीन गालिब करके दिखा दिया। फिर उसके बाद जवाल आया। पहला ही सवाल आपको बता रहा हूं, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर पे आया, बदबख्त यजीद जब तख्त पर बैठा, उसने तख्त पर बैठते ही इस दीन की कदरों को पामाल करना शुरू कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल की हदों को तोड़ना शुरू कर दिया, हलाल को हराम और हराम को हलाल करना शुरू कर दिया, सारे वसाइल पर तनहा काबिज होकर बैठ गया।
जब इस तरह दीन की कदरें मिटने लगी तो फिर हुसैन वो अपने नाना के नवासा थे कि हमने तो नबी की जुबान से सुनकर ईमान लाए हैं ना। हुसैन वो है जो फकत सुनकर नहीं, उस नबी की जुबान को चूस चूस कर परवान चढ़ा था। तो हुसैन से बढ़कर उस दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन था? जब यजीद के बारे में कोई ऐसी बात करता है ना कि वो हलाल को हराम करता था, हराम को हलाल करता था, औरतों की इस्मत रेजी करता था, शराब नोशी करता था, बद किरदार था, कई यजीद के हामी भी बोलते हैं ऐसा नहीं था। ये बाय द वे बात आ गई, मैं जुमला कहना चाह रहा हूं ताकि गलत फहमी ना रहे। बच्चे बच्चे को इस बात की खबर है उस बदबख्त का किरदार क्या था। भूल जाएं पिछली बात, तारीख गवाह है जो मैं कह रहा हूं ना, बच्चा बच्चा वाकिफ है। जब ये करबला का वाकया हो गया तो उस बदबख्त ने इतनी बड़ी बदबख्ती की कि अपनी फौजों को, लश्करों को हुक्म दिया कि मदीना पे चढ़ाई करो, और मदीना पर हमला उसने किया, और 3 दिन और 3 रातों तक उस बदबख्त ने अपने फौजियों पर शहर मदीना को हलाल कर दिया। उन्होंने कहा इजाजत है, कोई नहीं पूछा जाएगा, जो कर सकती हो कर। मस्जिद नबवी के सेहन में घोड़े और खच्चर बांधे गए, औरतों की इस्मत रेजी हुई, नमाजों और अजानों का सिलसिला भी 3 दिनों तक मुअत्तल रहा। यह था उस बदबख्त का किरदार। फिर यहां पर भी उसने बस नहीं की, फिर अल्लाह के घर खाना काबा पर हमला किया, मिजनीकों के जरिए पत्थर बरसाए, आग लगाई गई, और इसी वाक़े के दौरान फिर अल्लाह का आज़ाब भड़क उठा, उसने गिरफ्त में लिया और उस बदबख्त को वासले जहन्नुम कर दिया। जब यजीदियत इस बदतरीन रूप पे सामने आई तो फिर हुसैन से बढ़कर उसे ललकारने वाला कोई नहीं, और नवासा रसूल ने फिर अपने नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नसरू हो, अपने रसूल की मदद की, अपने नाना के लाए हुए दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह से कुर्बानी दी कि आज भी ख्वाजा अजमेर के कलिमात ज़हनों में गूंजते हैं, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। और ख्वाजा अजमेर ने बड़ी बात की, आगे कहते हैं दी अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, कि हुसैन ने अपने नाना के दीन के लिए ऐसी कुर्बानी दी है कि अब हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं है, अब दीन हुसैन है और हुसैन दीन है। नवासा रसूल ने समझाया नुसरत दीन क्या है। आका तो पर्दा कर गए। 14 सदियों को मताला करें तो उस दीन पर कई मर्तबा सवाल आया, और जब भी सवाल आया अल्लाह ने फिर अपने महबूब की उम्मत में किसी मर्द कलंदर को भेजा जिसने उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर इत्तिबा करते फिर एक तहरीक चलाई, लोगों को बुलाया, और दीन और उम्मत पर आने वाले जवाल को फिर से उरूज में बदल कर दिखाया। और आज अगर देखें तो कोई रत्ती बराबर शक नहीं है, दीन पर फिर जवाल। बोलिए क्या है दीन पर? कोई पूछे कैसे, तो मैंने एक ही बात बताई है, कोई लंबी चौड़ी नहीं करता। इससे बड़ा सवाल क्या होगा कि हमारी एक ही किताब है और हमें ढंग से पढ़ना भी नहीं आती है। कोई है इससे बड़ा सवाल? अगर पढ़नी आ जाए तो समझ ही कोई नहीं इसमें लिखा क्या है। चंद सूरतें जो रोज नमाज में पढ़ना होती हैं वो भी सही तलफ्फुज के साथ नहीं आती, उनका तर्जुमा भी सबको नहीं आता कि हम कहते क्या है नमाज में खड़े होकर। इससे बड़ा सवाल क्या होगा? मगर मुझे बताएं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद कोई नया नबी आया है? कोई आ सकता है? क़यामत तक है गुंजाइश आने की? अभी 7 सितंबर गुजरा, आपके इलाके में तो बड़ी बाज़गश्त होगी ना, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, और खत्म नबूवत आका की वो शान है कि अगर इस पत्थर को निकाल दिया जाए तो इस्लाम की इमारत ही धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसके लिए सब कुछ कुर्बान है कलमा पढ़ने वालों का। मगर मुझे बताइए, खत्म नबूवत ये कहती है कि अब आका के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता, तो जब ना कोई नबी आया ना कोई क़यामत तक आएगा, बल्कि क़यामत के बाद भी किसी की नबूवत और रिसालत का ढंका बजेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत होगी। तो इसका मतलब आका की आज भी नबूवत और रिसालत जारी और सारी है तो इसीलिए कोई नबी नहीं आ रहा ना।
तो जब आज भी उन्हीं की नबूवत और रिसालत जारी है तो इसका मतलब यह है कि ये दीन को बाकी निज़ामों पर गालिब करने की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी आज भी आका ही के कंधों पर है। इस बात को समझो गौर से। और जब आका के कंधों पर है तो इसका मतलब आका आज भी गुंबद खदरा में तक रहे हैं कि कोई उम्मती है जो फिर मेरे दीन पर आने वाले जवाल को उरूज में बदलने के लिए मैदान में निकले, इसके लिए अपना रोल प्ले करे, इसके लिए किरदार अदा करे, इसके लिए कोई स्टेप लेकर आगे बढ़े। और यह काम जो करता है दीन की सरबुलंदी के लिए, इसको कहते हैं नुसरत रसूल, और इसी को कमली वाले आका की वफादारी कहते हैं। क्या कहते हैं? वफादारी कितनी बड़ी चीज है कि अगर ये वफादारी किसी को मुयस्सर आ जाए तो हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा के आखिरी शेर में एक बात लिखी है, खुदा की तरफ से बंदों को जवाब दिया है। पहले उन्होंने शिकवा लिखा था, बंदों की तरफ से खुदा से शिकवा किया, फिर खुदा की तरफ से बंदों को जवाब दिया। वो बड़ा ईमान अफरोज पढ़ने वाला है सारा मजमून। बस मैं आखिरी शेर उसका सुना रहा हूं। इकबाल ने आखिरी शेर में खुदा का तर्जुमान बनकर खुदा की तरफ से बंदों से कहा कि खुदा बंदों से कह रहा है कि बंदे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम से मुराद कौन है? बोलो। अल्लाह है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि बंदे कि तू आज भी मेरे मुस्तफ़ा का वफादार बन जाए ना, तो क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बंदे अगर तू मेरे मुस्तफ़ा का वफादार बन जाए तो सुन ले, फिर मैं खुदा भी तेरा हूं और मेरी सारी की सारी खुदाई भी तेरी। ये मीलाद बनाने वालों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मीलाद तो जलसा साल बाद कर लेते हो, मगर कभी सोचा कि आका के लाए हुए दीन पर जो जवाल है, तो उस दीन की खिदमत, उस दीन की नौकरी, उस दीन पर अमल पैरा होना, उस दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, हमारे कामों की तरजीहात की अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये दीन की नौकरी का काम आखिर में तो कुजा उस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कहते हैं हमसे बड़ा जन्नत में जाने वाला कोई नहीं है, जन्नत इतनी सौखी नहीं लभदी। ये मैं बेसिक तकाजे बता रहा हूं जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं। तो तीसरा पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है वो है आका की नुसरत, आका की मदद, जिससे मुराद आका के लाए हुए दीन की नौकरी, आका के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत तगोदो। और सहाबा किराम उनकी जिंदगियां इसी चीज से भरी हुई हैं। जब जरूरत पड़ी आका ने माल मांगा, माल दे दिए, घर बार मांगा, घर बार दे दिए, बच्चे कुर्बान करने पड़े, बच्चे कुर्बान कर दिए, हत्ता कि अगर जान भी देना पड़ी तो इस मकसद के लिए उन्होंने जान देने से भी दरेग नहीं किया। हम तो बस सौखा सौखा, जितना जितना मीठा मीठा लगता है उतना इतना लेते हैं, बाकी आंखें बंद करके छोड़ देते हैं उसको। ये तीसरा पर्चा है जिसमें से पास होना जरूरी।